हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं मनीष यादव। फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपके बीच हम 10वीं कक्षा का एक एसएसटी का महत्वपूर्ण जो पार्ट है इतिहास, जिसको आप वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसका पहला चैप्टर जो है बच्चों, ये चैप्टर का नाम तो हमने लिखना भूल गया। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर से हम बच्चों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके बीच लाए हैं, जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसको मात्र 1-2 बार देख लेने से आपके क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी से पहले सभी बनेंगे। बस इसको 1 या 2 बार सुन लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 2 इसी चैप्टर का हम लाएंगे दूसरा, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने की संभावना होगी। अब एक आध क्वेश्चन का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आपको रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये MCQs पर्पज़ से है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, लेकिन जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का, इससे भी बन सकता है। ठीक है, आप चाहेंगे तो बना सकेंगे, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ जाड़ का बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन MCQs के लिए पक्की 100% आपके लिए है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलते हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर चलते हैं। पहला है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1864 में हुआ था। अब आपसे सवाल क्या रहेगा कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन दिया रहेगा 1864, 65, 66। तो आपको मारना है 1864, ये आपको मारना है। अगला है इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। क्वेश्चन रहेगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में पूरा हुआ। ठीक है, अगला है लुई फिलिप फ्रांस के शासक थे। लुई फिलिप कहाँ के शासक थे? तो फ्रांस के शासक थे। अगला है यूरोपियन सभ्यता या यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा गया है। ये क्वेश्चन भी VVI है। वैसे तो सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से बनेंगे, सारे VVI है, तो हमने किताब से चुन चुन करके इस टॉपिक को लिखा है, इस महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, जो आपके MCQs में डायरेक्ट हेल्प करेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, बोहेमिया ऑस्ट्रिया देश के अधीन है। आपको क्वेश्चन रहेगा बोहेमिया किस देश के अधीन है? तो ऑस्ट्रिया देश के अधीन है। जर्मनी मित्र राष्ट्रों में के समूह में शामिल नहीं हुआ। क्वेश्चन कहेगा कौन सा देश था जो मित्र राष्ट्रों के समूह में शामिल नहीं था? तो जर्मनी था। अगला है 1871 में विलियम फर्स्ट जर्मनी का शासक था। क्वेश्चन कहेगा 1871 में विलियम फर्स्ट जो है, विलियम प्रथम किसका शासक था, किस देश का शासक था? तो जर्मनी का शासक था। ये आप याद कीजिएगा। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बच्चों विक्टर इमैनुअल था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल। या फिर क्वेश्चन देगा विक्टर इमैनुअल किस देश का शासक था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, दोनों में किसी तरह से देगा तो आपको मारना है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक था भैया मेजनी था। आप जानबे करते हैं, काउंट काबूल को जानते हैं, और गैरीबाल्डी था। ये गैरीबाल्डी वही गैरीबाल्डी है जो नाविक था और राष्ट्र के लिए अपने संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया था और साधारण किसान के जीवन जी रहा था, वही गैरीबाल्डी। ठीक है, अब देखिए लुई 16वां, वही जो जिसकी पत्नी मैरी एंटोनेट काफ़ी धन खर्च करती थी, काफ़ी धन लुटाती थी, उसी के बारे में बात हो रहा है। ये लुई 16वां जो है ना, 1793 में इसको फांसी दे दी गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लुई 16वां को फांसी कब दिया गया? 1793 में। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किया था। बच्चों याद रखिएगा, वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? मेटरनिख ने किया था। अगर देखिए लॉसने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। बच्चों क्वेश्चन रहेगा कि किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति की राशि को कम किया गया था? तो लॉसने सम्मेलन, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला, अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। अमेरिका में जो है ना बाबू, ये न्यू डील जो था ना,
ये अमेरिका में उसके वहाँ के एक नेता थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या था, हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। क्वेश्चन पूछेगा हीगेल कहाँ का दार्शनिक था, तो जर्मनी का दार्शनिक था, आपको याद रखना है। अगला है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों का पुनर्स्थापना करना था। क्वेश्चन रहेगा कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। अब है सिकंदर कहाँ का शासक होगा, तो बच्चों सिकंदर यूनान का शासक होगा। सिकंदर यूनान का शासक था। अगला क्वेश्चन है अगला फैक्ट्स है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु जेना विश्वविद्यालय कहाँ में है, जेना विश्वविद्यालय कहाँ में है, तो ये जर्मनी में है बच्चों, कहाँ है, जर्मनी में है। अगला देखिए इटली और जर्मनी वर्तमान किस महादेश में आते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, यूरोप महादेश में आते हैं। अगला है फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी, आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा बुर्बो राजवंश, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। अगला है मैजनी का संबंध किस संस्था से था, किस संगठन से था, तो आपको बताना कार्बोनरी संस्था से या संगठन से था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध क्या था, तो ऑस्ट्रिया था। आपको पता ही है, कई बार आपने बुक को पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा और हमने भी आपको पढ़ाया था। अब देखिए गैरीबाल्डी पेसेस क्या था, नाविक था। गैरीबाल्डी पेसेस क्या था, नाविक था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर क्या नियुक्त किया था, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को कौन किया था, विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है, और शासन का जो है डोर उसी के हाथ में दे दिया था। तो इस प्रकार बच्चों आपके इस चैप्टर का VVI जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिससे आपके डायरेक्ट MCQ बनेंगे हमने बता दिया। बस इसको 1 से 2 बार देखिए, आपके दिमाग में पूरा हट जाएगा। और इसका पार्ट 2 हम जल्द ही आपके बीच लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। मैक रिवीजन, मैक प्रैक्टिस।